हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? हमें उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की एग्ज़ाम की तैयारी चल रही होगी और आप लोग तैयारी कर रहे होंगे। तो आज मैं फिर से आप लोगों के बीच एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर लेकर आई हूँ। ये है आपका क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर का 44वां। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से किससे प्राप्त होती है? तो किससे प्राप्त होती है? तो सूर्य से प्राप्त होती है। ठीक है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसका हो जाएगा ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन। ठीक है, डी नंबर हो जाएगा। उसके बाद आ रहा है 3 नंबर क्वेश्चन, पौधे पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, फोटोसिंथेसिस। 4 नंबर क्वेश्चन आ रहा है, निम्न में से कौन सा धातु अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग होती है? ट्रांजिस्टर में प्रयोग होती है तो ये हो जाएगा आपका जर्मोनियम। जर्मोनियम जो होता है वो अर्धचालक में ट्रांजिस्टर अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग होती है। ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन है, जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ है। तो कौन सा पदार्थ है? तो एंजाइम है। ठीक है, सी हो जाएगा इसका आंसर। 6 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी कमी से मनुष्य में मधुमेह रोग होता है? किसकी कमी से होता है? तो इसका हो जाएगा आपका डी, इंसुलिन की कमी से मधुमेह बीमारी होती है। अब 7वां नंबर क्वेश्चन आ रहा है, विटामिन जो खट्टे फलों में पाए जाते हैं तथा चर्म को स्वस्थ रखने में जरूरी होती है, किस में पाए जाते हैं खट्टे फल? तो विटामिन सी में। खट्टे फलों में विटामिन सी पाया जाता है। ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य शरीर में खून का शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, डायलिसिस। ठीक है। और 9 नंबर क्वेश्चन है, टरबाइन और डायनेमो से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, मैकेनिकल ऊर्जा। 10 नंबर क्वेश्चन आ रहा है, पढ़ने में काम आने वाले ग्लासेस किस प्रकार के लेंस से बनते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, इसका आंसर हो जाएगा ए और बी, मतलब अवतल लेंस भी काम आते हैं पढ़ने में और उत्तल लेंस भी आते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है, निम्न धातुओं में से कौन सा सामान्य ताप पर द्रव है? तो इसका आंसर हो जाएगा पारा। पारा जो है वो सामान्य ताप पर द्रव है। ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से सबसे सख्त कौन है, मतलब सबसे कठोर कौन सा है? तो ये हो जाएगा हीरा। ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसे शुष्क बर्फ कहते हैं? तो ये हो जाएगा आपका ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर एग्जाम में पूछता है और बीपीएससी का तो न जाने कितने बार पूछा होगा, तो आप लोग इस क्वेश्चन को जरूर दिमाग में। उसके बाद आ रहा है, निम्न में से कौन सा पदार्थ साबुन बनाने में प्रयोग होता है? तो साबुन बनाने में किसका प्रयोग होता है? तो वनस्पति तेल का। ठीक है। उसके बाद आ रहा है कि खाना बनाने में प्रयोग में की जाने वाली गैस मुख्यतः है। खाना बनाने में कौन सी गैस मुख्यतः है? कौन सी गैस का प्रयोग होता है? तो मीथेन का प्रयोग होता है। हमेशा खाना बनाने में जो गैस का प्रयोग होता है मीथेन का प्रयोग होता है। ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन है, वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस मुख्यतः है। तो प्रदूषित गैस मुख्यतः कौन सी है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है। उसके बाद आ रहा 17 नंबर क्वेश्चन, डॉक्टरों द्वारा एंथोसिया के रूप में प्रयोग होने वाली हास्य गैस कौन सी है? तो नाइट्रस ऑक्साइड। इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन आ रहा, निम्न पदार्थों में से कौन सा पदार्थ खाने की वस्तु में प्रशिक्षण में प्रयोग किया जाता है? तो किसका प्रयोग मतलब किया जाता है? तो ये हो जाएगा आपका सी, सोडियम बेंजोएट। उसके बाद आ रहा है, निम्न में से कौन सा धातु रोशनी के बल्बों में फिलामेंट के रूप में प्रयोग होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, टंगस्टन का प्रयोग होता है। ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन कौन से खनिज बिहार में मिलते हैं? कौन कौन से खनिज बिहार में मिलते हैं? तो ये हो जाएगा आपका 1 और 2, मतलब कोयला और लौह सबसे ज्यादा बिहार में मिलते हैं। ठीक है, बिहार में मिलते हैं कोयला और लौह। ठीक है। बाकी बिहार में नहीं मिलते हैं, मिलते भी होंगे तो शायद कम ही मिलते होंगे। 21 नंबर क्वेश्चन है, रेगुर मिट्टी सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं? तो रेगुर मिट्टी जो होता है वो
महाराष्ट्र में सबसे अधिक होता है। ठीक है, 22 नंबर क्वेश्चन है, कोरबा कोयला क्षेत्र अवस्थित है, तो ये हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा कोयला होता है। उसके बाद आ रहा है गद्दी लोक निवासी है। गद्दी लोक निवासी है, कहाँ के निवासी हैं? तो ये हो जाएगा हिमाचल प्रदेश की गद्दी लोक निवासी है। ठीक है, 24 नंबर क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले रेल मार्ग तैयार हुआ था, कब तैयार हुआ था? तो इसका हो जाएगा आपका 1853 में हुआ था, मुंबई से थाने चली थी। ठीक है, 25 नंबर क्वेश्चन है, मानस नदी किस नदी की उपनदी है? मानस नदी किस नदी के उपनदी है? तो ये हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। ठीक है, 26 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य में अधिकतम जनसंख्या घनत्व है? तो ये हो जाएगा आपका सी, जनसंख्या घनत्व पश्चिम बंगाल में है। ये पहले का है दोस्त, अभी फिलहाल में चेंज हो चुका है। ठीक है, 27 नंबर क्वेश्चन है, किस नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात अवस्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कावेरी। इसका आंसर हो जाएगा कावेरी। उसके बाद आ रहा है, गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा कानपुर। गंगा नदी किनारे तो पटना भी बसा हुआ है, बनारसी भी बसा है, इलाहाबाद में, लेकिन सबसे बड़ा शहर जो है वो कानपुर ही है। ठीक है, 29 नंबर क्वेश्चन है, भारत में शहरी जनसंख्या कुल जनसंख्या के प्रतिशत के बराबर है। कितना प्रतिशत के बराबर है? तो 22.72 के प्रतिशत के बराबर है। ठीक है, 30 नंबर क्वेश्चन है, सारण सिंचाई नहर निकलती है। सारण सिंचाई नहर निकलती है, कहाँ से निकलती है? तो गंडक से निकलती है। ठीक है, उसके बाद आ रहा है, मक्का जल संयोजी में आने जाने की सुविधाएं हैं। तो क्या सुविधाएं हैं? तो ये हो जाएगा ए, हिंद महासागर से चीन सागर तक। ठीक है, 32 नंबर क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा खींची जाती है। तो ये हो जाएगा आपका सी, प्रशांत महासागर से होकर। ठीक है, 33 नंबर क्वेश्चन है, किलिमंजारो है एक। किलिमंजारो है एक क्या है? तो ये है शुंग। किलिमंजारो क्या है? शुंग है। ठीक है, 34 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में साक्षरता का प्रतिशत कितना है? बिहार में साक्षरता का प्रतिशत जो है वो 37.25 है। इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, 35 नंबर क्वेश्चन है, किस नदियों में सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, कोसी नदी में। ठीक है, उसके बाद आ रहा है 36 नंबर क्वेश्चन, पट अंचल अवस्थित है। पट अंचल अवस्थित है, तो ये हो जाएगा इसका झारखंड में। पट अंचल स्थित है झारखंड में। उसके बाद 37 नंबर क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक कौन सा है? तो कपास सबसे ज्यादा उत्पादक कहाँ होता है? तो ये हो जाएगा आपका, तो देखो दिया है इसमें, कपास का उत्पादक पहले था महाराष्ट्र, अब आ चुका है गुजरात, तो इसमें आंसर है महाराष्ट्र, लेकिन अभी फिलहाल में कपास का उत्पादक सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में। ठीक है, 38 नंबर क्वेश्चन है, पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य बना? कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड अलग राज्य बना है? तो ये हो जाएगा 45.85%। ठीक है, 39 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा नदी भंस द्रोणी से होकर बहती है? तो ये हो जाएगा नर्मदा। 40 नंबर क्वेश्चन है, नर्मदा और महानदी कहाँ से निकलती है? तो ये निकलती है आपका अमरकंटक से। ठीक है, 41 नंबर क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय अवस्थित है। प्रायद्वीपीय अवस्थित है, कहाँ स्थित है? तो उड़ीसा राज्य में प्रायद्वीपीय अवस्थित है। उसके बाद आ रहा है, बिहार के निम्न जिलों में से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो कौन सा जिला है? तो इसका आंसर हो जाएगा गया। गया सबसे बड़ा जिला है। बिहार के निम्न से सबसे बड़ा जिला गया था उस टाइम, लेकिन फिलहाल में अभी पश्चिम चंपारण हो चुका है। ठीक है दोस्त, इसमें नहीं दिया है। उसके बाद 43 नंबर क्वेश्चन है, हीराकुंड बांध तैयार किया गया है किस नदी पर? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका महानदी पर। महानदी पर। ठीक है, उसके बाद आ रहा है 44 नंबर क्वेश्चन, झारखंड राज्य स्थापित हुआ। तो झारखंड राज्य कब स्थापित हुआ? तो 2000 नवंबर में 2000 में। ठीक है, 45 नंबर क्वेश्चन है, प्रतिशत अधिकतम वन क्षेत्र है।
तो अधिकतम प्रतिशत वाले वन क्षेत्र कौन सा राज्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, मिजोरम। ठीक है, अभी भी चेंज हो चुका है। ठीक है, 46 नंबर क्वेश्चन है, गन्ने के उत्पादन में राज्यवार घटते क्रम में है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और कर्नाटक। ठीक है, 47 नंबर क्वेश्चन है, नया बिहार राज्य में कुल जनसंख्या कितना है? तो नया बिहार में कुल जनसंख्या कितना है? 64.434%। उसके बाद आ रहा है 48 नंबर क्वेश्चन, बिहार में शहरी आबादी कुल आबादी का प्रतिशत है तो कितना है? तो ये हो जाएगा आपका ए, 10.76%। ठीक है, 49 नंबर क्वेश्चन है, निम्न राज्यों में से किस राज्य में जाड़े के मौसम में बारिश होती है? तो कौन ऐसा राज्य है जिसमें जाड़े के मौसम में बारिश होती है? तो तमिलनाडु है, जो जाड़े के मौसम में बारिश होती है। 50 नंबर क्वेश्चन है, फिजी द्वीप अवस्थित है, फिजी द्वीप अवस्थित है तो ये हो जाएगा इसका आंसर प्रशांत महासागर पे। फिजी द्वीप कहाँ स्थित है? प्रशांत महासागर पे। ठीक है, 51 नंबर क्वेश्चन है, ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्ज किस वर्ष दिया गया है? तो 1912 में। ठीक है, 52 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग कहा जाता है? तो इसके हो जाएगा ताम्रपाषाण युग। ठीक है, उसके बाद आ रहा है 53 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, धनानंद। घनानंद होगा। और 54 नंबर क्वेश्चन है, मौर्य वंश के पश्चात किस वंश का राज स्थापित हुआ? तो किस राज स्थापित हुआ? तो शुंग वंश। मौर्य वंश के बाद शुंग वंश की स्थापना हुई। ठीक है, 55 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, आत्मदमन। ठीक है, 56 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को सौली के स्थान पर हराया था? तो ये हो जाएगा आपका बी, थॉमस बेस्ट। ठीक है, 57 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालिक कारण था? तो उसका कारण क्या था? तो ये हो जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया की राजगद्दी की जंग। ठीक है, उसके बाद आ रहा है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसलों को रद्द कराने का अधिकार मिला? तो ये हो जाएगा आपका बी, 1786 के एक्ट में। ठीक है, 59 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने लंदन में प्रथम गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था? तो किसने भाग लिया था लंदन में? तो ये हो जाएगा आपका मौलाना मोहम्मद अली। ठीक है, 60 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नेता ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो ये हो जाएगा आपका डी, दादा भाई नौरोजी। ठीक है, 61 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था? तो किस राजा ने पाटलिपुत्र को बसाया था? डी, इसका आंसर हो जाएगा डी, उदयन ने पाटलिपुत्र। उसके बाद आ रहा है, निम्नलिखित में से किस नगर में सूर्य मंदिर स्थित है? किस नगर में सूर्य मंदिर स्थित है? तो इसका हो जाएगा देव में। कहाँ स्थित है? तो देव में। ठीक है, 63 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नगर में जापानियों ने विश्व शांति स्तूप का निर्माण करवाया था? तो ये हो जाएगा आपका राजगीर। ठीक है, 64 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध सभा आयोजित की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, राजगीर। ठीक है, 62 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान घोषित किया था? दीवान घोषित किया था किसने? तो ये हो जाएगा आपका डी, सिताब राय। 66 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने नियामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार किया था? तो ये हो जाएगा गियासुद्दीन खिलजी ने। ठीक है, उसके बाद आ रहा है 67 नंबर, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की? तो ये हो जाएगा आपका ए, बहलोल लोधी। ठीक है, 68 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के उपाय किए? तो ये हो जाएगा आपका फिरोज तुगलक। ठीक है,
69 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने एक नगर बसाया जहां अब आगरा है? तो ये हो जाएगा डी, सिकंदर लोदी। उसके बाद 70 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को वजीर गयासुद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था? तो ये हो जाएगा आपका बी, शाह आलम द्वितीय। ठीक है। उसके बाद आ रहा है 71 नंबर क्वेश्चन, ग्रह जिसका कोई उपग्रह नहीं है? तो ये हो जाएगा बी, बुध। ठीक है। उसके बाद आ रहा है गल्फ स्ट्रीम है तो क्या है? तो ये है एक महासागरीय धारा। ठीक है। 73 नंबर क्वेश्चन है, तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग कब स्थापित हुआ? तो ये हो जाएगा आपका डी, 1956 में। ठीक है। 74 नंबर क्वेश्चन, हमारे अंतरिक्ष में कुल कितने तारा हैं? तो दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत कंफ्यूज करता है बहुत सारे दोस्तों को। तो कहीं पे 89 लिखा रहता है, कहीं पे 88 लिखा रहता है। ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन में हमको भी कंफ्यूजन है, लेकिन हमारे देखने से 89 ही होगा। ठीक है। शनि ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाने में लगता है समय? शनि ग्रह को चारों ओर चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? तो हो जाएगा 29.5 वर्ष। ठीक है। और 76 नंबर क्वेश्चन है, महाराष्ट्र और कर्नाटक में पश्चिमी घाट कहलाते हैं? तो ये हो जाएगा आपका बी, सह्याद्री। ठीक है। 77 नंबर क्वेश्चन है, दामोदर घाटी निगम कब स्थापित हुआ? तो ये हो जाएगा आपका सी, 1948 ईस्वी में। ठीक है। बता रहा है इवनिंग स्टार किस ग्रह को कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा शुक्र को। ठीक है। 79 को नंबर क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक ने अपवर्तन चक्र परिवर्तित किया? तो 79 का हो जाएगा ए, पैक। ठीक है। अपवर्तन चक्र परिवर्तित करता है पैक में। बिहार में तेल शोधक कारखाने हैं, कहाँ है? तो बरौनी में। ठीक है। एक्सकीमो कहाँ के निवासी है? तो कनाडा का है। कहाँ के निवासी है? तो कनाडा का है। ठीक है। संसार के छत किसको कहा जाता है? तो पामीर को कहा जाता है। ठीक है। रेगुर किसका नाम है? तो ये हो जाएगा आपका सी, काली मिट्टी का। ठीक है। उसके बाद पिग्मी कहाँ के निवासी है? पिग्मी जो है कहाँ के निवासी है? तो ये हो जाएगा अफ्रीका का। ठीक है। उसके बाद आ रहा है 85 नंबर क्वेश्चन, भारत में सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, गॉडविन आस्टिन। ठीक है। उसके बाद 86 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया? तो कब छोड़ा गया था? तो ये हो जाएगा आपका बी, 19 अप्रैल 1975 को। ठीक है। इनसैट 2A कब छोड़ा गया? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 10 जुलाई 1992 को। ठीक है। उसके बाद आ रहा है पृथ्वी के चारों ओर गैस के समूह को क्या कहते हैं? तो पृथ्वी के चारों ओर जो गैस समूह होता है उसको क्या कहते हैं? तो इसका हो जाएगा वायुमंडल। यूरेनस ग्रह सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा कितना समय में कर लेता है, कितना वर्ष में कर लेता है? तो इसका हो जाएगा ए, 84 वर्ष में। ठीक है। 90 नंबर क्वेश्चन है, पलामू किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका हो जाएगा बक्साइड आयस्क के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। 91 नंबर क्वेश्चन है, लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय में मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है? किसके पास रहता है? तो इसका हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति के पास। ठीक है। उसके बाद आ रहा है भारत की कार्यपालिका अध्यक्ष कौन है? तो ये हो जाएगा आपका ए, राष्ट्रपति। ठीक है। 93 नंबर क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रपति के चुनाव किया जाता है तो एकल हस्तांतरित मत प्रणाली द्वारा। ठीक है। 94 नंबर क्वेश्चन है, भारत में राज्य विधान पालिकाओं में उच्च सदन कौन सा है? तो ये हो जाएगा विधान पालिका परिषद। ठीक है। 95 नंबर क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के संवैधानिक स्तर पर प्राप्त हुआ? तो इसका हो जाएगा आपका ए, 73वां संशोधन। ठीक है। उसके बाद आ रहा है 96 नंबर क्वेश्चन, भारत में कौन सा कृषि वित्त का स्रोत नहीं है? तो इसका हो जाएगा आपका डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है। 97 नंबर क्वेश्चन है, भारत में औद्योगिक वित्त का कौन सा इनमें से स्रोत नहीं है? तो ये हो जाएगा आपका डी, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। ठीक है। 98 नंबर क्वेश्चन, किस वर्ष में भारतीय रुपए का महीने में 2 बार अवमूल्यन किया गया? किस वर्ष में? तो ये हो जाएगा आपका बी, 1991 में। ठीक है।
99 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था में किस पंचवर्षीय योजना के काल के दौरान कीमत स्तर घटा? तो किसके स्तर घटा है? तो ये हो जाएगा चौथी योजना में कीमत स्तर घट गया था। ठीक है। 100 नंबर क्वेश्चन है, भारत में नोट निगमन प्रणाली आधारित है, तो ये हो जाएगा आपका बी, न्यूनतम कोष प्रणाली पर। ठीक है। 101 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में कुल कितने प्रतिशत वन है? कितने प्रतिशत वन क्षेत्र है? तो इसका हो जाएगा आपका सी, 19%। ठीक है। उसके बाद देखो, इनमें से कौन सा जिला झारखंड राज्य में नहीं है? तो इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है। और उसके बाद 103 नंबर क्वेश्चन आ रहा है कि 1991 के जनगणना के अनुसार बिहार में शहरी जनसंख्या कितना प्रतिशत? 10.3। ठीक है। उसके बाद बिहार राज्य में मुख्य नगद फसल कौन है? तो गन्ना है। ठीक है। उसके बाद आ रहा 105 नंबर क्वेश्चन, बिहार का कौन सा शहर वन्य जीव सेंचुरी राष्ट्रीय पार्क के लिए प्रसिद्ध है? गया। ठीक है। उसके बाद आ रहा है, भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिक को मौलिक अधिकार प्रदान किया जाता है? ये हो जाएगा 12 से 35, बी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है। उसके बाद आ रहा है 42वें संशोधन अधिनियम 1976 में भारतीय संविधान में एक नया अध्याय जोड़ा गया था, मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। ठीक है। उसके बाद आ रहा है, भारत सरकार को कानूनी विषयों का कौन सा परामर्श देता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, अटॉर्नी जनरल। ठीक है, अटॉर्नी जनरल। 109 नंबर क्वेश्चन, संघीय लोक सेवा आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो ये हो जाएगा आपका बी, राष्ट्रपति। ठीक है। 110 नंबर क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या की वृद्धि करने की शक्ति किसके पास होता है? तो किसके पास रहता है? तो संसद के पास रहता है। ठीक है। 111 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सा विषय पंचायती राज संस्थाओं में शक्तियों का अंतर्गत नहीं आता है? तो ये हो जाएगा आपको न्यायाधीश पुनरीक्षण। ठीक है। 112 नंबर क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है? तो इसका हो जाएगा आपका डी, इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 113 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र एकल राष्ट्रीय उत्पादन में सबसे अधिक योगदान करता है? तो इसका हो जाएगा आपका सी, तृतीय क्षेत्र। ठीक है। 114 नंबर क्वेश्चन है, भारत की बैंकिंग प्रणाली में उच्चतम बैंक कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। 115 नंबर क्वेश्चन है, खेती के अंतर्गत क्षेत्र के अनुसार भारत की सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल कौन सा है? तो ये हो जाएगा खाद्य फसल कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका डी, चावल। ठीक है। उसके बाद आ रहा है, कौन सा ऐसा कर है जो केंद्रीय सरकार द्वारा लगाया जाता है लेकिन उसमें प्राप्त आय केंद्र और राज्य में विभाजित कर दिया जाता है? तो ये कौन सा कर है? तो ये हो जाएगा आपका केंद्रीय उत्पादन शुल्क। उसके बाद आ रहा है, भारत में राष्ट्रीय लेखा समक एकत्रित किए जाते हैं, तो किसके द्वारा एकत्रित किए जाते हैं? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा। ठीक है। 118 नंबर क्वेश्चन है, वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था के जन्म दर है? तो ये हो जाएगा आपका बी, 27 प्रति हजार। ठीक है। 119 नंबर क्वेश्चन है, भारत के लिए किस देश की सर्वाधिक द्विपक्षीय सहायता आती है? तो ये हो जाएगा ए, यूएस है। ठीक है। उसके बाद आ रहा है, बिहार में कृषि के अंतर्गत क्षेत्र है, कौन सा क्षेत्र है? तो कितना क्षेत्र है? तो 95 लाख हेक्टेयर। ठीक है। और उसके बाद 121 नंबर क्वेश्चन है, वैश्विक सत्याग्रह किसने आरंभ किया? तो इसका हो जाएगा आंसर ए, विनोबा भावे। 122 नंबर क्वेश्चन, किसकी दृष्टि में किप्स प्रस्ताव एक टूटते हुए बैंक के नाम एक उत्तर दिनांकित चेक था? तो ये हो जाएगा आपका आंसर ए, महात्मा गांधी द्वारा। ठीक है। 123 नंबर क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था, कब किया गया था? भारत छोड़ो आंदोलन, तो ये हो जाएगा आपका सी, 1942 में। ठीक है। फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना किसने किया था? तो सुभाष चंद्र बोस, ए हो जाएगा इसका आंसर। दांडी यात्रा कब की गई थी? तो ये हो जाएगा 1930 में। ठीक है। उसके बाद आ रहा, सच्चिदानंद सिन्हा किसके साथ जुड़े थे? सच्चिदानंद सिन्हा जो थे किसके साथ जुड़े थे? तो इसमें से कोई नहीं, इनमें से
किसी के साथ नहीं जुड़े थे। ठीक है, 127 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे? तो ये हो जाएगा आपका ए, राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा, ये किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे। बाकी CR दास, मोतीलाल नेहरू और भगत सिंह नहीं जुड़े थे। ठीक है, उसके बाद आ रहा है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक हुई, कब हुई थी? तो ये हो जाएगा आपका सी, पटना में। ठीक है, वंदे मातरम किसके द्वारा लिखा गया है? वंदे मातरम किसके द्वारा लिखा गया था? तो इसका ये हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका डी, इनमें से कोई नहीं। बंकिम चटर्जी लिखे हैं वंदे मातरम। ठीक है, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार, मैं इसे लेकर रहूंगा, ये किसने कहा था? तो इनमें से कोई नहीं कहेगा सर, इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि बाल गंगाधर तिलक ने कहे थे स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। ठीक है, 131 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना A.O. ह्यूम ने किए थे। ठीक है, और उसके बाद 132 नंबर क्वेश्चन आ रहा है, बंगाल विभाजन कब हुआ था? बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था। ठीक है, उसके बाद 133 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो दोस्तों इसका हुआ था मुंबई में। इसका आंसर सी हो जाएगा, मुंबई में स्थापना हुआ था। ठीक है, उसके बाद आ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा उग्रपंथी नहीं थी? तो निम्नलिखित में से कौन सा उग्रपंथी, उग्रपंथी और नरमपंथी? नरमपंथी वाले जो होते हैं वो शहर में रहते हैं और होते थे, शहर में रहते थे, और सॉरी नरमपंथी वाले, और उग्रपंथी जो होते हैं गांव से ज़्यादा अधिकतम आप लोग देखे होंगे। ठीक है, तो इसमें उग्रपंथी नहीं था। कौन उग्रपंथी नहीं था? तो इसमें पूछ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा गोपाल किस गोखले जो थे उग्रपंथी नहीं थे। ठीक है, उसके बाद 135 नंबर क्वेश्चन है, महात्मा गांधी दिसंबर 1931 में खाली हाथ कहाँ से लौटे थे? खाली हाथ कहाँ से लौटे थे? उन्हें कुछ नहीं मिला था, तो ये हो जाएगा लंदन से। लंदन से वो कुछ मतलब अपना सोच के गए थे, फिर भी उसे कुछ नहीं मिला, वहाँ से खाली हाथ लौटे थे। ठीक है, 136 नंबर क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता का हस्ताक्षर हुआ, कब हुआ था? तो ये हो जाएगा आपका 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था। ठीक है, 137 नंबर क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन का आरंभ कब हुआ? असहयोग आंदोलन कब से आरंभ हुआ था? तो ये हो जाएगा आपका 1920 में असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ। ठीक है, आरंभ हुए चाहे प्रारंभ हुआ। राजेंद्र प्रसाद कहाँ के रहने वाले थे? तो बिहार के रहने वाले थे। ठीक है, उसके बाद आ रहा है 139 नंबर, जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन से संबंधित थे? जयप्रकाश नारायण जो थे किस आंदोलन से संबंधित थे? तो ये हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित थे। ठीक है, उसके बाद आ रहा है क्वेश्चन 140 नंबर, बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे? बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे? तो ये हो जाएगा किसके पक्ष में था? झारखंड। ठीक है, मतलब कहाँ से थे ये पूछ सकता था, लेकिन पूछ रहा है किसके पक्ष में थे, छोड़िए, इसका आंसर हो जाएगा झारखंड, झारखंड के रहने वाले थे। ठीक है, उसके बाद 141 नंबर क्वेश्चन आ रहा है, इसका मान चुने, तो इसका मान क्या होगा? तो इसका 2/3 होगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ऋणात्मक संख्या। ठीक है, उसके बाद 143 नंबर क्वेश्चन आ रहा है कि के लिए सही प्रसरण चुने, तो इसका ये हो जाएगा ए, हो जाएगा 0 1। उसके बाद आ रहा है 144 नंबर क्वेश्चन कि इसका मान चुने, dy/dx ये मान चुनना है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, ए होगा। ठीक है, 145 नंबर क्वेश्चन, असत्य कथन चुने, असत्य कथन चुने, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, दशमलव विधि यूरोपियों की ढूंढी हुई। ठीक है, 146 नंबर क्वेश्चन है, 13 डिग्री 12 का मान चुनिए, इसका मान चुनना है, तो इसका हो जाएगा आंसर ए। ठीक है, और उसके बाद 147 नंबर क्वेश्चन है, उसके बाद 147 नंबर का आंसर हो जाएगा बी, वृत्त। ठीक है, 148 नंबर का हो जाएगा निम्न कथनों में से कौन सा असत्य है? तो ये हो जाएगा डी, प्रत्येक त्रिभुज का अधिक से अधिक एक न्यून कोण होना चाहिए। उसके बाद 149 समुच्चय, समुच्चय जो हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, 150 नंबर क्वेश्चन हो गया, इसका आंसर हो जाएगा बी। तो कैसा लगा ये हमारा बीपीएससी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन? अगर आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और जरूर कमेंट कर बताइएगा कि कैसा लगा आप लोग को ये बीपीएससी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। मैं इसके बाद फिर से दूसरा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर लेकर आऊँगी। तब तक के लिए धन्यवाद।